इसको आनर्त देश कहते हैं। अगर जब यहां पर संकल्प लिया जाता है तो आपको कहना पड़ेगा आनर्त प्रदेश, गोमती तटे, गोमती सागर संगमे। तो इसका मूल नाम, पुराना नाम, द्वारिकाधीश जब विराजे उससे पूर्व का नाम आनर्त प्रदेश। और कथा कुछ इस प्रकार है कि श्रीमद् भागवत जी में जब चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन आता है तो वहीं चंद्रवंश सूर्यवंश के राजाओं के वर्णनों में एक राजा का नाम आता है सरियाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरियाती राजा थे, वो एक छत्र सम्राट थे पूरी पृथ्वी के। उन्हीं के पुत्र का नाम था आनर्त। तो सरियाती राजा एक छत्र सम्राट जब बन गए पूरी पृथ्वी के, तो एक दिन अहम वश, अहंकार वश अपने सिंहासन पर बैठ करके बोले, ये पृथ्वी, ये भूमि, ये मेरी दासी है और मैं इसका स्वामी हूं। ये पृथ्वी मेरी दासी है। और ऐसा भी होता था बंधुओं कि प्राचीन काल में जब राजा होते थे तो उन राजाओं की आज्ञा पृथ्वी भी मानती थी। एक छत्र सम्राट यदि होते थे तो अगर राजा पृथ्वी को आज्ञा कर देते कि आपको यहां पर इस प्रकार की फसल उगानी है, तो पृथ्वी को वहां वो प्रकट करना पड़ता था, क्योंकि राजा को विष्णु स्वरूपी माना जाता था। परंतु इस बात का कभी किसी राजा ने अभिमान नहीं किया कि वो पृथ्वी का राजा है। सरियाती राजा ने इसका अभिमान किया और एक दिन सभा में बैठ करके बोला, ये पृथ्वी तो मेरी दासी है, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं और पृथ्वी का स्वामी होने के नाते मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अब राजा के डर के मारे सब लोग तो हाँ 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 जी करने लगे, लेकिन उनका पुत्र बेटा था आनर्त। उसने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कही, बोले पिताजी आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य कि आप एक छत्र सम्राट हैं, पर आपने जो ये बात कही कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी ठाकुर जी की कृपा से हैं। आप अपने आप को परब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं मान सकते। सुबह सुबह उठते ही कितने लोग हाथ देखते हैं, हाथ ऊपर करो, झूठे, सबरे झूठे। इतने सब देखते हो हाथ सुबह उठते ही। चलो कल सबके कमरान में जाके देखूं मैं कितने लोग हाथ देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य कर मूले तु गोविंद। और फिर उसको बाद क्या करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनि मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, विष्णु की पत्नी। भगवान की दो पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी है और भूदेवी पृथ्वी। आनर्त पिताजी से कहने लगा, बोले पिताजी आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी आपकी दासी और आप उसके स्वामी? क्या वेदों में गलत लिखा है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम? ये विष्णु की पत्नी है और आप इसके स्वामी कैसे बन सकते हैं? सरियाती को क्रोध आ गया अपने पुत्र की बात सुन करके। बोले अच्छा तो तू मुझे पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता? बोले मैं आपको एक छत्र सम्राट मानता हूं, पर आप पृथ्वी के स्वामी नहीं हो सकते। क्योंकि पिताजी इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से पृथ्वी है, और आप पधार जाएंगे उसके बाद भी पृथ्वी रहेगी। वो अनादिकाल से है और अनादि तक रहने वाली, आप उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं? वो आपसे भी प्राचीन है। और दूसरी बात, भगवान की पत्नी है वो, और एक बार जिसका ब्याह हो गया, एक बार जिसको पति वरण हो गया और सदा के लिए एक साथ रह रहे हैं, वेदों में भी प्रमाण है, उसका अन्य पति कैसे हो सकता है? इसलिए मैं वेद प्रमाण बात मानूंगा। आप पृथ्वी के सम्राट भले ही होंगे, स्वामी नहीं हो सकते।
आनर्त और सरियाती में थोड़ी नोक झोंक हो गई। सरियाती ने कहा तो फिर ठीक है, तू मुझको अगर पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता तो मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने के नाते आज्ञा देता हूं, मेरी पृथ्वी के एक भी कोने में तू नहीं रहेगा, मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। कहां जाएगा बता? पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन है और मैं अपने शासन में तुझे रहने नहीं दूंगा। आनर्त बोला, आप पृथ्वी के सम्राट हैं, समुद्र के नहीं। मैं समुद्र में चला जाऊंगा, मैं समुद्र पर रहूंगा और समुद्र के स्वामी तो नारायण है। और आनर्त तुरंत निकल पड़े राज्य छोड़ करके और चलते चलते यहीं आए, इसी स्थान पर। और यहां आकर के समुद्र में कटी भर प्रवेश करने के बाद प्रवेश करते जा रहे थे, उर्ध भुजा धारण कर ली, एक पैर पर खड़े हो गए समुद्र की लहरों के बीच में और वहीं तप करने लगे ठाकुर जी का। आनर्त के इस तप को देख करके श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने तुरंत समुद्र नारायण भगवान को आज्ञा की। बोले, पूरा पृथ्वी मंडल यहां का एक छत्र सम्राट सरियाती है, समुद्र का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा देता हूं, जिस क्षेत्र में जिस स्थान पर आनर्त खड़ा है उसके 100 योजन की भूमि आप खाली कर दीजिए, पीछे चले जाइए और उस भूमि का राजा, उस भूमि का स्वामी पृथ्वी का राजा ना होके आनर्त को बना दीजिए। इस पूरे 100 योजन के भूखंड में पृथ्वी के राजा की आज्ञा नहीं चलेगी, ये मेरी आज्ञा है। और भगवान ने आकाशवाणी करके समुद्र नारायण भगवान से कहा, आप 100 योजन भीतर चले जाओ जहां वो खड़ा है उससे, और इतना पूरा क्षेत्र ये आनर्त का होगा। समुद्र नारायण तुरंत प्रकट हुए, आनर्त के तप से प्रसन्न होकर बोले, भगवान ने आज्ञा की है, आपको पिताजी ने देश से निकाल दिया और आपने ठाकुर जी की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता का देश त्याग दिया, इसलिए भगवान ने आज्ञा की है कि आप जहां खड़े यहां से चारों ओर 100 योजन तक ये आपकी भूमि है, यहां पृथ्वी पर किसी राजा का शासन नहीं होगा और मैं अब पीछे हट रहा हूं। और समुद्र नारायण पीछे जाने लगे। आनर्त बहुत प्रसन्न तो हुए पर नेत्रों में अश्रु भर आए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले, भगवान मेरी एक कामना सुन लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए बताओ। बोले, एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उसके नाम से या उसकी सत्ता से किसी बात का प्रचार हो। भक्त कभी प्रचार में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में या भविष्य में लोग इस भूमिखंड को मेरे नाम से जाने। जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा मुझे तो पीड़ा होगी नाथ। आपने मुझे ये स्थान दिया है, ये भूमिखंड मुझको दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर आपने मुझे दिया है, तो कृपा करके अब मेरे इस स्थान को आप सुशोभित कीजिए, ये आपके नाम से जाना जाए, आपकी उपस्थिति से इसकी महिमा हो, ऐसी कृपा इस पर कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। समझ रहे ना कथा पूरी? आनर्त से बहुत खुश हुए। ये कथा बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भगवान बोले, हम योजना बनाएंगे और तुम्हारी इस भूमि को हम ही पवित्र करेंगे। फिर आनर्त के वंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। रैवत की पुत्र की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती जी का विवाह हुआ बलराम जी के साथ, और बलराम जी से रेवती जी के विवाह करने में रैवत राजा ने अपनी पुत्र की पुत्री के ब्याह में दहेज रूप में आनर्त देश को प्रदान किया, द्वारिका को प्रदान किया। ये एक कथा शास्त्रों में ऐसी बताई जाती है। दहेज में मिली ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को भी नहीं, बड़े भैया को दहेज में मिली द्वारिका नगरी। तो बलराम जी को तो पहले बड़ा संकोच हुआ, बोले दहेज में, हमको तो दहेज चाहिए ही नहीं, और ये तो हमारे जो पितामह ससुर जी हैं, ये तो पूरी की पूरी
भूखंड ही दे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने बलराम जी को समझाया, बोले ये नहीं दे रहे और आप ले भी नहीं रहे, ये एक पूर्व की कथा है। इनके पूर्वज आनर्त को हमने वचन दिया है कि उसकी भूमि को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए आप ले लीजिए। और तब इस भूमि को पाकर के आनर्त देश से इसका नाम परिवर्तित हो गया। और क्योंकि द्वार द्वार पर ब्रह्म विराजमान हो गए, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, इसलिए इस स्थान का नाम द्वारिका हुआ। जहां हर द्वार से वैकुंठनाथ का दर्शन हो सकता है उसका नाम है द्वारिका। आप लोग भले ही, हमारा जो रिजॉर्ट है वो भले ही द्वारिका से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, पर यहां पर भी अगर पीछे बालकनी है, कहीं पे खिड़की, कहीं से भी खोल के देख लो, आपको जगत मंदिर, द्वारिकाधीश जी के मंदिर का नाम क्या है? जगत मंदिर। जगत मंदिर का दर्शन आपको सब जगह से हो जाएगा। द्वारिका में आप कहीं चले जाओ, किसी भी खिड़की छत से जाकर के देख लो, आपको मंदिर जरूर दिख जाएगा, ध्वजा जी दिख जाएंगी। ऐसा कोई ही ऐसा स्थान होगा जहां से द्वारिकाधीश जी का मंदिर ना दिखे। आप जैसे ही द्वारिका क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मंदिर जरूर दिखेगा। इसलिए हर द्वार से जहां वैकुंठनाथ का स्थान दिखता है उसका नाम है द्वारिका। और फिर भगवान ने इस भूमि को स्वीकार किया। और यहां, अच्छा, जिस भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान की सभा सुधर्मा सभा यहां थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी का मूल निवास, पटरानियों का निवास और भगवान का पूरी द्वारिका जो थी वो तो समुद्र के भीतर विराजमान है। हम जिस द्वारिका का दर्शन कर रहे हैं ये ठाकुर जी की स्वधर्मा सभा, जहां ठाकुर जी बैठ करके अपनी सभा करते थे, सब राजाओं से बैठ के चर्चा करते, आदि आदि सब वार्ता होती, ये वो सभा स्थान है द्वारिका। ऐसी द्वारिका आनर्त पर कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी द्वारिका में आकर के विराजमान, इसलिए ठाकुर जी ने इस भूमि को चुना। लोग पूछते हैं कि यही खंड क्यों चुना गया, इतनी बड़ी दुनिया में यही क्यों चुना ठाकुर जी ने? इसलिए चुना क्योंकि आनर्त ने इस भूमि पर तपस्या करके इसको अपना बनाया और अपना बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया था, इसलिए ठाकुर जी यहां द्वारिकाधीश बन के विराजे। बोलो द्वारिकाधीश की।